छोटा है ना मुझसे, तो छोटा बनकर रहे। अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर तू कुछ कर सकता है ना, तो अपनी सास और अपनी बीवी दोनों को कंट्रोल में रख। और जब मैनू कोई एतराज नहीं अपने बाबूजी की शादी से, तो इन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे बाबूजी का घर बसता देखकर? चेरी भैया, प्रॉब्लम हमें ताऊजी के घर बसने से नहीं है, प्रॉब्लम हमें इनसे। मैं और माँ इन्हें बहुत सालों से जानते हैं कि कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती, ये सिर्फ अपने आप से प्यार करती हैं। ताऊजी, अनीता आंटी बहुत सेल्फिश हैं, इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है और ये सिर्फ आपको यूज कर रही हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। बस ट्विंकल, बस। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं यहाँ ये सोच कर आई थी कि ये मेरा अपना परिवार है, पर अगर आप लोगों को मुझसे इतनी ज्यादा नफरत है तो मैं भी यहाँ और नहीं रुकना चाहती। सुरजीत जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर में इतनी प्रॉब्लम्स हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा ना अनीता जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। और अगर किसी को मेरी होने वाली पत्नी से तकलीफ है तो बेशक वो ये घर छोड़ के जा सकते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप घर के बड़े हैं, कोई क्यों चाहेगा कि आप खुश ना रहें? हम सब बस इतना कह रहे हैं आपसे कि जिससे आप शादी कर रहे हैं, जिंदगी का इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, कम से कम उन्हें समझ तो लीजिए। ये और इनका बेटा भरोसे के लायक नहीं है। जितनी बार इन पे भरोसा करने की कोशिश की ना, हमेशा धोखा ही खाया बदले में। इसे मैं सब कुछ जानते हुए कैसे आपको खाई में गिरने दे सकते हैं ताऊ जी? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको अंदाजा भी नहीं है ताऊ जी, क्या नहीं किया है इन्होंने, किस हद तक गिर चुके हैं ये लोग ट्विंकल और उसके परिवार को परेशान करने के लिए, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। चल यार, कुछ मान लिया कि तू जो कुछ भी कह रहा है सही कह रहा है। बहुत बुरी अनीता जी और तेरे ससुराल वालों के साथ उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी है। तो बेटा, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं कि इसमें मैं क्या करूं? मुझे तो सिर्फ अनीता जी के प्यार से और अपनी जिंदगी से मतलब है। अब तेरी बीवी के लिए और तेरे ससुराल वालों के लिए क्या मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे दूं? बड़े मतलबी हो तुम लोग। दिखा दिया बेटा तूने, दिखा दिया कि तू मनोहर सरना का ही बेटा है। मतलबी बाप का मतलबी बेटा। भाई साहब देखिए, मैं जानती हूँ आपके मामलों में दखल देने का मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। ये औरत आपको बेवकूफ बना रही है। मैं इसके रग रग से वाकिफ हूँ। मुझसे एक पुरानी गलतफहमी का बदला लेने के फिराक में है। सिर्फ इस वास्ते इस घर में आना चाहती है ताकि मेरी बेटी से उस बात का बदला ले सके। अरे आप नहीं जानते, इसके बेटे यूवी ने कुंज को मारने तक की कोशिश की थी और धोखे से मेरी बेटी से शादी करने की भी कोशिश की थी। ये दोनों माँ बेटे। बस कर लीला, बस कर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तू क्या करना चाहती, वही जो तूने बरसों पहले किया था। तूने मुझसे मेरा प्यार, मेरा सुहाग छीना था। आज भी तू वही करना चाहती हूँ मैं वो। नहीं छीना था मैंने तेरा सुहाग तुझसे। अब तो ये इल्जाम लगाना बंद कर तू, क्योंकि ये सब झूठ है। जब तक तेरा बदला मुझ तक था ना, तब तक ठीक था, लेकिन तू तो ट्विंकल की जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। रब से डर अनीता। अच्छा, तो तुझे ये लगता है कि मैं ट्विंकल की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ? ट्विंकल की जिंदगी अगर मुझे बर्बाद करनी ही होती लीला, तो मैं कब की कर चुकी होती। बहुत रास्ते थे मेरे पास, और मैं उसकी शादीशुदा लाइफ क्यों खराब करना चाहूंगी, जबकि मैं खुद शादी पे इतना विश्वास रखती हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी मैं इस पवित्र बंधन में फिर से बनने को तैयार हूँ। बस करिए भाई साहब। आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बेबी, इन्होंने जिंदगी भर तकलीफें सही पर हमारी देखभाल की, और आज एक पराई औरत आ गई तो आपने इनसे ऐसी बात करनी चाहिए? हाँ भाई साहब, मैं तो सिर्फ घर छोड़ा था, आपने ना
आपने आज मर्यादा लांघ ली है। तो चुप कर मोनू। मेरे टुकड़ों पे पल रहा है तो चुप रहेगा तो तेरे लिए यही अच्छा है। नहीं तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? बीवी की इज्जत तो कर नहीं सकते, तो क्या आज कुछ पे हाथ उठाएंगे? आइए उठाइए। मोनू! बेबे मैनू माफ कर दे। मैंने पता है कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेबे ये जुत्ती मेरे सर पे मार ले, लेकिन मैनू आशीर्वाद दे दे। अनीता जी बुरी नहीं है। उसने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था, उसके और तनेजा परिवार की दुश्मनी के बारे में। वो मुझसे सच्चा प्यार करती है बेबे। वो मुझसे शादी सिर्फ मेरी वजह से कर रही है, अपने बदले के लिए नहीं। एक तो वो ट्विंकल और उसकी मां ने बोल बोल के मेरा दिमाग फिरा दिया था। क्या सबूत है उनके पास? और बेबे आपने भी हमेशा इंसाफ सबूत के दम पे किया है, तो फिर आज आपने बिना सबूत के मेरे खिलाफ इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया बेबे? माफ कर दे। देख बेबे, जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे, आशीर्वाद नहीं दोगे, मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकता। आपको तो मालूम है बेबे कि चेरी जब 6 महीने का था तो मेरी पहली वोटी अपने यार के साथ भाग गई। तब से प्यार मोहब्बत शादी ब्याह से मेरा विश्वास ही उठ गया। लेकिन अनीता जी से मिलने के बाद मैंने ऐसा लगता है कि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। वो सब पीछे छोड़ सकता हूँ। सारी जिंदगी मैं अकेले जिया हूं। मैं अकेले मरना नहीं चाहता बेबे। और अकेलेपन को आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है बेबे? क्या अब भी माफ नहीं कर अपने छोटे भाई ने? मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ तो क्या सोचती है। यही ना कि मैं बहुत बुरी हूँ, पर मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ ट्विंकल। तू आफ्टर ऑल मुझे हॉस्पिटल लेकर गई है। अगर तू मुझे हॉस्पिटल ना लेके गई होती तो मेरी तो स्टोरी का दी एंड ही होना था ना। तो मैं तेरा बुरा कैसे चाह सकती हूँ बेटा? मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ और मुझे सुरजीत जी जैसा अच्छा जीवन साथी भी मिल गया है। तू भी सारी बातें भूल जाना पुरानी, और इसमें मेरा सपोर्ट कर। आई एम श्योर यू विल सपोर्ट मी। अच्छा प्लीज ट्रस्ट मी ट्विंकल, तू भी सारी पुरानी बातें भूल जा। ओके? मेरा शक सही था। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि मैं आप पर विश्वास कर लूं, लेकिन मैं भूल गई थी कि आप तो अनीता लूथरा है, भरोसे के लायक है ही नहीं। लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूं और अपने परिवार की रक्षा करना मेरा फर्ज। मैं आपका बुरा साया अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगी। तो सही थी ट्विंकल। मेरा इस घर में घुसने का बस एक ही मकसद है, और वो है तेरी जिंदगी बर्बाद करना। बिल्कुल वैसे जैसे तेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। और मैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ताऊ जी से आपकी शादी क्या, मैं तो सगाई भी नहीं होने दूंगी। तो कुछ नहीं कर सकती ट्विंकल, ये सगाई तो होके ही रहेगी। और मैं शादी करके इस घर में तेरी ताई सास बन के आऊंगी, और फिर तू देख मैं कैसे तेरा बैंड बजाती। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम ना होती तो कैसा होता।
तुझे अवार्ड मिलना चाहिए। कैसे सोचती थी तू ये सब यार? ऑफ कोर्स हमें ये शादी रोकनी पड़ेगी। मुझे लगा कोई प्लान है तेरे दिमाग में, और भूल गया था तुझे तो बोलने की बीमारी। नींद में भी मतलब बड़बड़ करती रही, सपनों की लाइव कमेंट्री। चुप हो जाओ, मैं नींद में बातें नहीं करती। अरे मुझसे पूछ तू नींद में बातें करती है कि नहीं? अभी कल रात की बात है, ऐसे सोते हुए। कुछ तुम कितने गुड लुकिंग, स्मार्ट हो, और मैं जल्दी सी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मेरी तुमसे शादी होगी। तुम अपने सैड जोक्स क्रैक करना बंद करो और अपना दिमाग लगाओ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। मैं तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही लूंगी। नहीं 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 नहीं, तू दिमाग मत लगा। कितनी बार बोलो, जो बच्चा कुछ है वो भी खत्म हो जाएगा। पगली ऐसी थोड़ा ना तेरा नाम स्यापा क्वीन डाल। तो मुझे पहले स्यापा क्वीन कहना बंद करो, समझे? अच्छा ठीक है, आगे बोल। स्यापा क्वीन। लड़कों को वॉलेट चेक नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ये चाहिए था, समझे? हम टॉस करेंगे और जो भी टॉस जीते ना हम उसी का प्लान फॉलो करेंगे, वही प्लान का सिकंदर। आज तू इतनी इंटेलिजेंट बातें कैसे कर रही है? सुबह सुबह बादाम खाने शुरू की। वेरी सैड, हेड्स गॉट टेल्स। हेड्स। तू क्या कर रही है? क्या बैठ के तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं भी। यहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं होने वाला। मैं ही जाती हूँ और कुछ सोचती हूँ। तू पक्का जा रही है ना? तो मेरे घर से, मेरी जिंदगी से, मेरे रूम से, मेरे बेड से। तुमने अपने बेड से ही शादी क्यों नहीं कर ली? हाँ, हर समय रोते रहते हो मेरा बेड, मेरा बेड, मेरा बेड। तू जो आ गई हम दोनों के बीच में, छीन लिया तूने मुझसे मेरा बेड। बजरंग बली नु जय। जय श्री राम। बाबूजी, तेरी पुत्र, मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे और कई सारे फैसले भी लिए हैं, लेकिन अनीता जी से शादी करने का यह फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। और मैंने तुझसे पूछा तक नहीं कि मेरे इस फैसले से तुझे खुशी है या नहीं। चेरी, मेरे फैसले से तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना? बाबूजी, मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये फैसला लिया है। बाबूजी, आपने अपनी पूरी जिंदगी मेरी देखभाल में, मुझे बड़ा करने में गुजार दी, और ऊपर से वो कोर्ट केस। बाबूजी, जब से वो औरत मुझे आपके गोद में छोड़ के गई है, तब से आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशियों के बारे में सोचा। बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूं बाबूजी कि आप अपने जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। बाबूजी, मैं दिल से हैप्पी हूं बाबूजी। बाबूजी, और तुसी टेंशन वेंशन ना लो, सब चंगा हो जाना है। बजरंग बली दी सौ। बाबूजी, अगर किसी ने भी ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे तोड़ दूंगा। कोई एंग्री बर्ड उस समय क्यों देख रही? वैसे तेरा खुराफाती दिमाग आज स्ट्राइक पे है क्या? कोई प्लान नहीं सोचा ना तूने? अगर कुंज को पता चल गया कि मैं रात भर में एक प्लान तक नहीं बना पाई तो ये तो फुल ऑन मुझे इरिटेट करेगा। इसके ताने से बचने का एक ही आइडिया है। आया है ना, एकदम धांसू आइडिया क्रैक किया है मैंने, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा बाबा मत बता। ये ले तेरे लिए जूस लाया पी। ये तुम में इतना चेंज कैसे आ गया?
तुम अच्छे पति बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? जूस और मेरे लिए? देख, पीना है पी, नहीं पीना तो भी पी। थैंक यू। थोड़ा अजीब सा टेस्ट है जूस का। वो सब छोड़ ना, तू ये बता, तूने कोई सुपर आइडिया क्रैक किया है? वो क्या है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुम मुझ पे हंसोगे। नहीं हंसूंगा पागल, बता ना। तुम बहुत मीन हो। जरूर कोई टेढ़ा मेढ़ा नाम दोगे मुझे। ना, नहीं दूंगा टेढ़ा मेढ़ा नाम। चल अब बता। वो मैंने ना, क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं आया। यस, मैं जानता था कि मेरा आइडिया सक्सेसफुल होगा। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? ट्रूथ सिरम, सच बोलने की दवा। हैं? सच बोलने की दवा? ऐसी भी कोई दवा होती है? मुझे तो लगा था कि ये तो सिर्फ फिल्मों में दिखाते। मजाक कर रहे हो ना? झूठे। होती है, पुलिस यूज करती है इसे, क्रिमिनल जो होते हैं उनसे सच उगलवाने में, समझी? ये तो सच्ची में होती है। बहुत मुश्किल से अपने दोस्त से मंगवाई है, वो नार्को एनालिसिस डिपार्टमेंट में काम करता है। सो तुमने उस दवा से मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? हाँ, क्योंकि मैं जानता था तेरे पास कोई प्लान है, क्योंकि अगर होता ना तो तू मेरे सर के ऊपर खड़े होकर ना तांडव कर रही होती। ऐसे यार रूम में ऐसे सड़ी हुई रिंगा रोजेस नहीं खेल रही होती, समझी? तो बस तुझसे सच उगलवाने के लिए तेरे जूस में मैंने ये दवा मिला दी। तभी मुझे लगा कि आज तुम मेरे साथ इतने स्वीट कैसे बन रहे हो। वैसे प्लान तो तुम्हारा अच्छा है और मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा तुम पे। गुड प्लान। थैंक यू। अब मेरा प्लान सुन। किसी भी तरह ना हमें ये दवाई सगाई के वक्त अनीता लूथरा को पिलानी, ताकि वो खुद ही सारे गेस्ट के सामने अपना ही भांडा फोड़, समझी? गुड प्लान। तो इस उम्र में ओए शादी करने जा रही है? इस उम्र में दुल्हन बनेगी तू? और इसको देख के तो मुझे एक मशहूर कहावत याद आ गई है, और बुद्धि कौड़ी लाल लगाम। तुझे तो संन्यास ले लेना चाहिए अनीता लूथरा। बेचारा सुरजीत ओए बर्बाद हो जाएंगे आप इसके चक्कर में। वो आपको क्या पता, नागिन है ये, इसने आपको अपने जाल में फंसा लिया है। वो आपको नहीं पता, और शादी के बाद ना ये नागिन की तरह आपके सिर पे डांस करेगी। तेरी वजह से हुआ ऐसा, इसीलिए तुझे स्यापा क्वीन कहता हूं। क्या जरूरत थी सारी की सारी दवाई एक ही बारी ग्लास में डालने की? अब क्या बचा अनीता लूथरा के लिए? कर दिया ना कांड। चुप के बोला। अब होता है शादी ब्याह के माहौल में हंसी मजाक तो होती रहती है। अनीता जी, वो सगाई की रस्म शुरू करते हैं। ओह सुरजीत जी, सगाई तो हो जाएगी, लेकिन इससे पहले कुछ नाच गाना हो जाए तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास एक बहुत ही फैब्युलस डांसर है जो कि इसी पार्टी में मौजूद है। पता है, अगर वो हमारी सगाई में डांस करेगी ना तो हमारी सगाई में 4 चांद लग जाएंगे। बताऊं कौन है? वो है ये लीला तनीजा, हमारी सगाई में डांस करेंगी। कम ऑन लीला, एक डांस परफॉर्मेंस करके तो दिखा देना प्लीज। अच्छा सुन, मैं समझती हूँ कि तू अपना हुनर ऐसे पब्लिकली दिखाने में थोड़ा हेजिटेट कर रही होगी, लेकिन अब हम दोनों समधने बन चुकी हैं ना, तो अपनी समधन के लिए तो इतना भी नहीं करेगी। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। स्पेशल है ना आज का दिन। आज हमारे सुरजीत ताऊजी और अनीता आंटी की सगाई है। वो दोनों प्यार के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और स्पेशल थैंक्स मेरी माँ और मेरे पति का, जिन्होंने इतना प्यारा डांस करके दिखाया। क्योंकि आज का दिन सबसे ज्यादा स्पेशल ताऊजी और अनीता जी के लिए है। एक परफॉर्मेंस तो आपकी तरफ से बनती है ना।
क्यों ना आप ताऊ जी के लिए एक डांस करके दिखाएं, राइट अनीता आंटी? उन्हें भी तो पता चले कि आप है क्या चीज। वाह मेरी शेरनी, शाबाश, मानना पड़ेगा, तेरे में दम तो बहुत है। अनीता आंटी का दाव उन्हीं पे उल्टा चल दिया। अब क्या करोगी अनीता आंटी? मेरी स्यापा क्वीन के इस स्यापे से कैसे बचोगे? बंद करो ये बकवास। युवी, युवी ये क्या? युवी, ये गन हटाओ प्लीज। No. How can you do this to me? आप शादी कर रहे हैं, वो भी इस आदमी के साथ, कुंज के ताए के साथ। आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मुझे कैसा लगेगा आपकी यूवी को? अरे मॉम, आपको तो मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए, मेरी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, मेरे सपनों को हकीकत में बदलना चाहिए। आप तो अपनी सेटिंग कराने में बिजी हैं। कुछ शर्म नहीं आई? इतनी सी भी शर्म? हाँ मॉम, मेरी किस्मत ही खराब है, किस्मत खराब है मेरी। मैंने अपनी लाइफ में जिससे भी प्यार किया, उन सबने मुझे धोखा दिया। और मॉम, आज आप भी मेरे प्यार की, मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू है आपको? है मॉम? तू गलत सोच रहा है, तू बिल्कुल गलत सोच रहा है। प्लीज अपना ये पागलपन बंद कर दे। ये पागलपन है मॉम, ठीक है, ये पागलपन ही सही, लेकिन ये सगाई तो मैं होने नहीं दूंगा। चुप चुप, तू क्यों बीच में आ रही है? जब मैं और मेरी मॉम बात कर रहे हैं तो क्यों बीच में आ रही है? बीच में मत, वरना आपको भी ठोक दूंगा। ओए! तेरे घर का तो पता नहीं, पर हमारे यहां ना बड़ों की इज्जत की जाती है। और रही बात तेरी माँ की, तो अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात तुझसे छुपाई है ना, तो इसमें हम क्या करें? ये सब तमाशे ना अपने घर पे जाकर कर, यहां पर नहीं। और अगर मेरी बेबे से बदतमीजी से बात की ना, जबान काट दूं। ओए कुंज, तू होता कौन है हमारे घर के मामलों में बोलने वाला? चुप कर। यूवी पुत्र, उधर चल। तू और मैं कल्ले बैठ के सारी शिकायतें खत्म कर देते। चल। ये तुम बीच में मत बोलो। मैं यहां शिकायतें नहीं, बल्कि तुम्हें खत्म करने आया हूं। युवी, युवी प्लीज, युवी। मॉम, हटो। युवराज, युवराज, युवी नहीं, युवी।
अनीता जी, आंखें खोलिए अनीता जी। ये क्या किया आपने? मेरी जान बचाने के लिए आपने आंखें खोलिए अनीता जी। अनीता जी, सुरजीत है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने माफ कर दी। इस औरत से ज्यादा तुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। ये सही मायने में तेरी जीवन साथी है। देखना कैसे इसने तेरी जान बचाई और अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं मंजूरी देती हूँ उस रिश्ते को। आशीर्वाद देती हूँ तुम दोनों को। बेबे, आपका आशीर्वाद मिल गया ना, अब मैंने कोई नहीं रोक सकता। मैं आज और अभी अनीता जी से शादी करूंगा। बेबे, हमें आशीर्वाद दीजिए ना। सदा सुहागन रहे। वाहिगुरु तुम दोनों को ढेर सारी खुशियां दें। अनीता, तूने युवराज से गल कर ली है ना? वो ठीक है ना? मेरी उससे बात हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मुझसे नाराज जरूर है क्योंकि उसकी माँ ने शादी कर ली है ना, इसलिए। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जब वो देखेगा ना कि मैं सुरजीत जी के साथ कितने खुश हूँ, तो वो भी खुश हो जाएगा। रब करे ऐसा ही हो। चल आजा, आजा। बेबे, आज मेरा गृह प्रवेश है ना, तो आप मुझे शगुन नहीं दोगे? मैं मानती हूँ कि मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन शगुन मांगने का हक तो रखती हूँ ना। हाँ पुत्र, जरूर। वो क्या है ना, रातों रात सुरजीते की वोटी तो बन गई है, लेकिन अभी देर नहीं हुई। ट्विंकल। जी बेबे। हाँ इधर जल्दी। ये देख, ये हमारे खानदानी कंगन है। उधर ऐसे ही कंगन में तिल्ली बनाऊंगी और शगुन के तौर पर दूंगी, ठीक है ना? पर बेबे, गृह प्रवेश तो मेरा आज ही है ना, तो शगुन भी तो मुझे आज ही मिलना चाहिए ना। लेकिन इस वक्त कित्थों लेके आवा कंगन? बेबे, जो कंगन आपने ट्विंकल को पहनाया है, वो इसके हाथों से उतार के मुझे पहना दीजिए। ऐसे कैसे मैं नई नूह के हाथ से कंगन निकाल कर तुझे दे दूं? अब देखो, ये कंगन वैसे भी पुराने स्टाइल का है, तो मुझे ज्यादा सूट करेगा। तो आप इसके हाथों से ये कंगन उतारिए और मुझे पहना दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।